स्वागत है हमारे YouTube चैनल सखी डिवाइन में। चलिए आज सुनते हैं प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई कहानी शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेर या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासन अधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफ़ी था। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की ज़रूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की ज़रूरत न पड़े। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस ज़रूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिया के रजिस्ट्रार पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल, मिर्जाई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथ में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शांत चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़ी परिश्रमी। जहाँ घास न जमती हो वहाँ केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उदंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोर से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजरी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता। पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसकी इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उस पर खेत समझ रखा था। घुड़की धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनियोग, किसी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस्य तो वह रोज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांका गुमान को भावजों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते। ये विषैले सर कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तारका हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंसी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूले की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पेतेरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर धनी का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ कर चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्ते को बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए। बाप समझता, बेटा ऐसे राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसा मिले और गृहस्थी का भी निर्वहन हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निवाह कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे। भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी ना लगे, कास्टिक बिल्ली में भर्ती करा दूँ। बाका गुमान खरा खरा यह सब सुनता रहा, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी ना पसीजता। इन महर्षि के अत्याचार का दंड उसकी बेचारी स्त्री को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पातती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और 30 पर भी जेठानियाँ सीधे मुंह बात न करती, वाक्यबानों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बाकी गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे
कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाए, कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जाने तंजीब के चुनटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ होना ही था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं। चरस का दाम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपटरी, जमुना तटरी, खारो नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाकी गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ ना बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथरे को तरसे। गाढ़े का एक कुर्ता भी नसीब न हो और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। किंतु बाकी गुमान ने तेवर जला भी मैला न हुए। वही मुंह लिए वह फिर घर आया, फिर वही पुराने चाल चलने लगा। कनुदा बितान उनके ये ठाट बाट देख कर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चरपाई तोड़े और यूं बंठन कर निकले। ऐसा वस्त्र तो शायद मुझे अपने विवाह में भी ना मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही ना गई और अगीन भड़की तो एक दिन कानूदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते रहे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते रहे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। यह द्वेष अग्नि है, घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्रित किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोला, बेटा, तुमने आज देखा कि बात ही बात में सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। अब इन तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशल अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती है। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कौड़ खिलाओ और चांदी के हिंडोरे में झुलाओ। हमें ना इतना बूता है, ना इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बाँट बखरा करवा दीजिए। बाला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवे। नितज्ञ बितान पर इन प्रबल व्यर्थता का जो असर हुआ वह उससे विकसित और प्रमोदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नितिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मकूलता या गैर मकूलता आप ही के हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। जमींदार को साकितुल मलकियत करने का कोई इस्तेहाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान, बैल के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला, ऐसा गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सतवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढाकने को वस्त्र तक न मिले और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए। ऐसी अंधेर नगरी में हमारा निवाह न होवे।
शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान ने बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो क्या कहते हो, कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान ने धैर्य की कमी न थी। बातों को इन कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों को इस जान मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरा मन भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना मंजूरी हुई ना होगी। जिसके भाग में चक्की पीसना बाधा हो वह पीसे। मेरे भाग में चैन करना लिखा है, मैं क्यों अपना सिर औखले में दूँ? मैं तो किसी से काम करने को ना कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं के चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती हुई चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सियाने थे। उनके लिए घोड़े, मिट्टी के घोड़े और नावें, कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुल्लर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे बीमारियों का घर ना समझता हो। लेकिन गुरदीन के खोजे में ऐसा प्रबल आकर्षक था कि उसके ललकार सुनते ही उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौंक पड़ते थे। वह गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उनका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोजे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेनाओं को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थीं, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितनी ही मना करती रहे, बार बार पैसा ना रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोनों बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसा की कोई चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी निछावर मिल जाती है। उन्हीं के बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या इस पर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसे ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, चाहे 9 नगद सही 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु मिष्टभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पे चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गांव लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़ दौड़ कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठाट लग गई। हर्ष और विषाद, संतोष और लाभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कनुंदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसा झोले में रखे धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वह बाकी गुमान का लड़का धन था।
यह कठिन था कि बालक धन अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तोड़ा यह कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धन चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कूट कूट कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरे का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरे के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुड दिन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आया मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे। हाय अपना प्यारा बच्चा धेली की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारा तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी। इस धन किसी तरह चुप ही ना होता था। जब कुछ बस न चला तो माँ ने गोद से ज़मीन पर उतार कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ले। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसने बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चपटाती थी, ऐसे झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घूर कर बोली, चुप रहा भागे, तेरा ही मुँह मिठाई खाने को है, अपने दिल को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रोई को धुनने के लिए दांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आँखें की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मालिन्यता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चों को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणा उत्पाद स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरे और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझसे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश करने का उपदेश दिया हो। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।